ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बहुत कॉमन सीन होता है। पेशेंट भूखा होता है और इरिटेटेड भी। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ चाय पी थी, पानी वो भी थोड़ा सा। और ऑनेस्टली बहुत लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक डेंजरस रियलिटी होती है कि एनेस्थीसिया के बाद अगर पेट में कुछ हो तो वो जान के लिए रिस्क बन सकता है। और इसीलिए ऑपरेशन से पहले फास्टिंग इतनी सीरियसली ली जाती है। आज हम बात करेंगे कि ऑपरेशन से पहले खाना पीना क्यों मना होता है, एनेस्थीसिया असल में बॉडी के साथ क्या करता है, और सिर्फ एक बिस्किट कब बहुत ज्यादा डेंजरस बन जाता है। एक सिंपल रियलिटी को समझिए। जब इंसान नॉर्मल अवेक होता है तो बॉडी के जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हैं वो एक्टिव होते हैं। अगर कुछ गले में अटक जाए तो इंसान खांस देता है, बॉडी ऑटोमेटिकली प्रोटेक्ट हो जाती है। लेकिन एनेस्थीसिया में ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस टेम्पररी तौर पर बंद हो जाते हैं और यहाँ से ही रिस्क स्टार्ट होता है। अगर पेट में खाना, चाय, दूध या कभी कोई पानी भी पिया हुआ हो तो वो भी उलट कर आपके लंग्स में जा सकता है, जिसको हम एस्पिरेशन कहते हैं। और एस्पिरेशन बहुत डेंजरस हो सकती है क्योंकि फूड या लिक्विड जब भी लंग्स में जाता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, सीवियर इन्फेक्शन और कभी कभी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस बन सकती हैं। और ऑनेस्टली इसीलिए एनेस्थेटिस्ट फास्टिंग को इतना सीरियसली लेते हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ये सेफ्टी है। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि बहुत से पेशेंट्स अक्सर कहते हैं कि हमने तो सिर्फ चाय पी थी या सिर्फ थोड़ा सा बिस्किट खाया था, सिर्फ एक सिप पानी ही तो पिया था। लेकिन एनेस्थीसिया में ये जो सिर्फ है ये बहुत डिफिकल्ट होता है। इसीलिए डॉक्टर्स आपसे रिपीटेडली पूछ रहे होते हैं कि आखिरी दफ़ा आपने कब खाया पिया था। और प्लीज़ इस सवाल पे गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए। कभी कभी पेशेंट्स ऑपरेशन डिले ना हो इसलिए सच नहीं बताते, लेकिन वो रिस्क डेंजरस हो सकता है। और ऑनेस्टली डिले होना सेफर होता है बनिस्बत एस्पिरेशन के रिस्क के। अब सवाल यह है कि फास्टिंग कितनी देर की होनी चाहिए। जनरली सॉलिड फूड्स के लिए 6 से 8 घंटे की फास्टिंग और क्लियर लिक्विड्स के लिए कभी कभी सर्जरी के कुछ घंटे पहले तक लिक्विड्स अलाउड होते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस हर पेशेंट में डिफरेंट हो सकती हैं। इसीलिए डॉक्टर की दी हुई इंस्ट्रक्शंस को एग्जैक्टली फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ एक और मिसकंसेप्शन के लोग समझते हैं कि लोकल एनेस्थीसिया है तो फास्टिंग की इसमें क्या ज़रूरत होगी। लेकिन कभी कभी प्रोसीजर अनएक्सपेक्टेडली डीप एनेस्थीसिया की तरफ चला जाता है। इसीलिए डॉक्टर्स सेफ्टी मार्जिन रखते हैं और स्पेशली प्रेग्नेंट पेशेंट्स में, ओबीस पेशेंट्स में, डायबिटिक पेशेंट्स में और इमरजेंसी की सर्जरीज में एस्पिरेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनमें स्टमक एम्प्टी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और ऑनेस्टली एनेस्थीसिया सिर्फ सुलाना नहीं होता, ये बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम्स को टेम्पररीली कंट्रोल कर रहा होता है, जिसमें ब्रीदिंग, आपका पेन रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस, आपके रिफ्लेक्सेस। इसलिए फास्टिंग जैसे स्मॉल इंस्ट्रक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और प्लीज बच्चों में सीक्रेटली कुछ खिला देना बहुत डेंजरस हो सकता है। कभी कभी फैमिली को तरस आ जाता है कि बस थोड़ा सा जूस दिया था, थोड़ा सा बिस्किट का एक बाइट, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में वो थोड़ा सा बहुत मैटर करता है। और यहाँ एक इमोशनल साइड होती है। पेशेंट्स ऑलरेडी स्ट्रेस्ड होते हैं, भूख भी लग रही होती है, एंजाइटी भी हो रही होती है। लेकिन ऑनेस्टली फास्टिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, एक स्मॉल सी प्रिकॉशन है जो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकती है। अगर आपका कभी कोई ऑपरेशन हुआ है तो कमेंट्स में बताइए कि आपको फास्टिंग में सबसे मुश्किल क्या लगा था, भूख, प्यास या एंजाइटी। मैं हूं डॉक्टर ज़ैनब अली और यहाँ हम हेल्थ को सिर्फ डिजीजेस की तरह नहीं बल्कि रियल लाइफ की तरह समझने की कोशिश करते हैं। अपना ख्याल रखिए।